अरे पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप एक बार आके निखिल से बात तो करो। ओके, आप आ जाओ, मैं और निखिल आपका वेट कर रहे हैं। अरे तू मुझे बस 2 महीने का टाइम दे। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे पापा आने वाले हैं, उनको तुमसे कुछ बात करनी है। अरे उनको मेरे से क्या बात करनी है? अरे तुम टेंशन मत लो, उनको तुमसे कुछ तो काम है। आप शादी करने वाले हो इससे? अरे भाई, कौन हो तुम? अबे ओए, कौन है तू? चल निकल यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम हो कौन? मैं तो तुमको जानती भी नहीं। मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि आप इससे शादी करने वाले हो? अबे ओए, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चल निकल यहाँ से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर आप इस इंसान से शादी करोगे ना तो आप बहुत पछताओगे। क्या? दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, समझा? बहुत पछताओगे आप। कौन था ये? तुम जानते हो इसको? पता नहीं कौन है, लगता है किसी पागल खाने से भागा हुआ पेशेंट है। छोड़ो उसको। देखो पापा आ गए। पापा, ये है निखिल। नमस्ते अंकल। अच्छा, तो तुम हो निखिल? जी अंकल, वैसे आपको मुझसे कुछ काम था? हाँ बेटा, काम तो था। ये बता रही थी कि तुम रॉयल इंडस्ट्रीज के हेड मैनेजर हो। जी हाँ अंकल, वैसे आपको रॉयल इंडस्ट्री से क्या काम है? देखो बेटा, अब तो तुम हमारे घर के मेंबर बनने वाले हो, तो तुमसे क्या छुपाना। दरअसल पिछले 2 सालों से मेरी कंपनी लॉस में जा रही है। इसके लिए मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ अंकल, बताइए ना, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कल मेरी मीटिंग है एक रॉयल इंडस्ट्रीज से उस पोर्ट वाले प्रोजेक्ट को लेके। मुझे किसी भी हाल में वो प्रोजेक्ट चाहिए। वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है तो मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगा। और अगर वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया ना तो मेरी कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा। अरे यार, अब इनको कैसे बताऊँ कि मैं रॉयल इंडस्ट्री के वॉचमैन तक को नहीं जानता। मेरी खुद की नज़र इनके पैसों पे है। क्या हो बेटा, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं अंकल, बस आप टेंशन मत लो, मैं अपनी कंपनी में बात करके आपका काम करवा दूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो प्रोजेक्ट मिलते ही ना मेरी कंपनी का जितना लॉस है सारा सब 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं तुम लोग की शादी कितनी धूमधाम से कराता हूँ। ये लो अंकल चाय। अंकल, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे ही दुकान पे चाय पीने क्यों आते हो? अगर आपके जितना पैसा मेरे पास होता ना तो मैं ऐसे छोटे मोटे दुकानों पे कभी चाय पीने नहीं आता। बेटा, इस दुकान से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। आपकी यादें जुड़ी है मेरी इस दुकान से? जहाँ तक मुझे याद है आप पिछले कुछ सालों से मेरी दुकान पे चाय पीने आ रहे हो, और वो भी कभी कभी, और चुपचाप चाय पी के चले जाते हो। फिर आपकी कौन सी यादें जुड़ी है इस दुकान से? बेटा, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत इसी दुकान से की थी, और मैंने तुमको कभी बताया नहीं, तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और मैं कभी किसी प्रॉब्लम में होता था ना तो तुम्हारे पापा चुटकियों में उसका हल निकाल देते थे। कहीं आप सेट्टी अंकल तो नहीं? हाँ बेटा, मैं हूँ शेट्टी अंकल, तुम्हारे पापा का जिगरी दोस्त। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था। फिर आज आपको उनकी याद कैसे आ गई? बेटा, पिछले 2 साल से मेरी कंपनी लगातार लॉस में चल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आज एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मेरी मीटिंग है। अगर उनका प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है? रॉयल इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है बेटा। क्या? वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए अंकल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। आप चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
देखिए मिस्टर शेट्टी, ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैडम देखिए, मैं पिछले 15 साल से कंपनी चला रहा हूँ। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। बात प्रॉब्लम की नहीं है। पिछले 2 सालों में आपकी कंपनी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, और अगर मैं 1 मिनट के लिए ग्राफ को साइड में भी रखूं, फिर भी आपकी कंपनी के पास उतना एसेट्स नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। देखिए मैडम, आपके कंपनी के हेड मैनेजर से मेरी बात हुई थी। हेलो, यस सर, मिस्टर शेट्टी मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर शेट्टी, ऊपर से ऑर्डर आया कि ये प्रोजेक्ट आपको ही दिया जाए। थैंक यू मैडम। आप जानना नहीं चाहोगे किसका कॉल आया था? जी नहीं, मैं जानता हूँ किसका कॉल आया था। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मानना पड़ेगा निखिल को, आखिर उसने मुझे प्रोजेक्ट दिला ही दिया। उसको कॉल करके मैं थैंक यू बोल देता हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, अरे तुम रो क्यों रही हो? पापा निखिल ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझसे ज़्यादा आपके पैसों से प्यार करता था। अरे बेटा तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे पता है आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि वो कोई रॉयल इंडस्ट्री का मैनेजर नहीं था। जैसे ही उसे पता चला कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। क्या? बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है पापा। तो अगर निखिल ने कॉल नहीं किया था तो ये प्रोजेक्ट दिलाने के लिए कॉल किसने किया था? क्या हुआ सेठी अंकल, आपको वो प्रोजेक्ट मिला कि नहीं? सेठी अंकल, सब ठीक तो है ना? प्रोजेक्ट तो मिल गया बेटा। तो फिर आप इतने टेंशन में क्यों हो? ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जाने वाला था और फिर सामने वाले को एक कॉल आया और मुझे प्रोजेक्ट बहुत आसानी से मिल गया। किसका कॉल आया था? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोड़िए ना अंकल, आपको वो प्रोजेक्ट मिल गया ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं बेटा? मुझे जानना है कि वो कॉल किसने किया था, क्योंकि मुझे तो लगा था मेरे होने वाले दामाद की वजह से मुझे प्रोजेक्ट मिला, लेकिन वो तो 1 नंबर का फ्रॉड निकला। अंकल, समय आने पे आपको सब पता चल जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लो। आप बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। वैसे अंकल, मेरे मन में एक सवाल है। पूछो बेटा। आप इतने सालों से मेरे दुकान पे चाय पीने आ रहे हो, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पापा के दोस्त हो? दरअसल बेटा, तुम्हारे पापा ने बहुत बार झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए थे। पैसे? किस बात के पैसे? छोड़ो बेटा, मैं वो सब भूल चुका हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप मुझे बताइए, मैं आपका 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। जाने दो बेटा, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए थे। क्या झूठ बोले थे अंकल? और पापा ने आपसे कितने पैसे लिए थे? प्लीज़ आप मुझे बताओ, मैं आपका 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। जाने दो बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। अंकल, आपको मेरे पापा की कसम है, आप पूरी बात बताइए। तुम्हारे पापा ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे, वो भी ये बोलकर कि मेरा बेटा यानी कि तुम विदेश में पढ़ाई कर रहे हो। जब तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुमको एक छोटी सी दुकान चलाते देखा तो मेरा पूरा भरोसा टूट गया था।
मैं किस मुंह से तुमसे पैसे मांगता। मैं समझ गया था कि तुम्हारे पापा ने झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए थे। तुम टेंशन मत लो, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। बस दुख इस बात का है कि मेरे जिगरी दोस्त ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मेरे पापा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे तुम क्यों माफ़ी मांगते हो? छोड़ो ये सब, भूल जाओ ये सब। तुम अपने कस्टमर्स पे ध्यान दो। मिस्टर शेट्टी, एक डॉक्यूमेंट्स पे आपका सिग्नेचर चाहिए था। क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? हाँ मैडम, आ जाऊंगा मैं। लेकिन मैडम, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलिए मिस्टर शेट्टी। जब हम मीटिंग में थे तो कॉल किसका आया था मैडम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो आपने मुझे बताया नहीं कि आप हमारे बॉस के अंकल हैं। क्या बोला मैडम आपने? कि मैं आपके बॉस का अंकल हूँ? लगता है आप मजाक के मूड में हैं। मैडम, क्या आप मुझे वो नंबर दे सकती है जिससे कॉल आया था? यस, मैं भेजती हूँ। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, कौन है? हेलो।